स्टार्टिंग होती है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और उस पे कैमरा घूमता है। फिर उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि हमारा जो स्टडी सेशन होगा फाइनल एग्ज़ाम का वो होगा इस पूल के अंदर। ये कहते हैं जुनपे और मिज़ोनो हैरान क्या हो गया। फिर उसके बाद वो बोलते क्या, फिर वो बाकी लोग बोलते कि ये हो रहे। फिर तामा बताती है कि इन दोनों को पता नहीं था और एंड मोमेंट पे पता चला कि ये हो यहाँ पे होगा। फिर हमें ना पूल का सीन दिखाया जाता है चेंजिंग रूम में। फिर हमें मिज़ोनो बोलती तुमको पता था तो बताया क्यों नहीं पहले कनाको। कनाको कहती है एक दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, और उसको छोड़ो और ये चेक करो मेरा स्विमिंग सूट कैसा है, मैंने अभी ख़रीदा है और तुम भी जल्दी करो और चेंज कर लो अपना। फिर बोलते कि ठीक है। फिर जुनपे बोलता कि यार तुमने कहा था लाइब्रेरी में होगा। इसका दोस्त कहता टेंशन मत लो, वैसे भी तुमने चेंज कर लिया और ना ठीक लग रहे हो। फिर तामा बताते हैं नहीं इसने रेंट पे लिया कुछ घंटों के लिए। फिर बोलते छोड़ो और तुम्हें तो वैसे भी तुम्हारा मूड बनाओ और टेंशन मत लो जुनपे बोलता ठीक है। फिर बोला अपने आप को एंजॉय करो। फिर कहते तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो दोस्त कहते हैं। फिर हमें कैमरा व्यू हमें कनाको और मिज़ोनो पे दिखाते हैं। फिर ना हमारा जुनपे बोलता है कि बहुत से यहाँ पे बिल्ली भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं मज़े करूँगा, मेरी ज़िंदगी मस्त है। फिर मिज़ोनो देख के ब्लश करने लग जाती है। फिर तो मिज़ोनो ने भी रेंट पे ले रखा है। फिर उसका दोस्त कहता है कि मैं तुमको छूऊँ, कह रही कि तुमको 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। कनाको कहते हैं फिर एक लात मार देता है उसके दोस्त को। फिर बोलता है कि चलो जुनपे कैसा लग रहा है मेरा स्विमिंग सूट। फिर ना जुनपे तो वो मिज़ोनो को ही देख रहा होता है कि मिज़ोनो कहता तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है जुनपे। दोनों एक दूसरे से ब्लश कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। फिर ना कनाको आके धक्का देते कह रहे कि मेरे यहाँ पे कुछ गिर गया है। वो फिर मिज़ोनो कहते चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। जुनपे कहते तुमने जानबूझ के करा करके, मेरे को नहीं पता तुम वहाँ पे खड़े थे, वैसे भी चलो पानी के अंदर चलते। मिज़ोनो तुम्हारे चीज़ करेंगे, मैं तो पहनती भी नहीं वो चीज़। फिर ना जुनपे कॉर्नर पे चले जाता है, इसके साथ क्या दिक्कत है कनाको को। फिर उसके दोस्त डुबाने लग जाते हैं। फिर ना उसके बारे ना जो वहाँ पे अकारी रहती है, फिर उसका ना वो स्विमिंग सूट खुल जाता है। कह रहा मैंने क्या किया, तो मेरी गलती नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे भी मैं यहाँ पे रिलैक्स करने आया, तुम स्टॉकर कहीं के। फिर वहाँ पे दोनों कहते तुम मेरे को जितना चाहे उतना पीछा कर सकते हो, मेरे को कितना तुम्हारी मर्जी। फिर वो कह रही होती है। फिर बोलते चलो नहीं, फिर शर्माने की बात है नहीं, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर कनाको कहती है कि तो वही है एक और मतलब कि पत्थर रास्ते कांटे। फिर बोलते इधर आ जाओ, कह रहे चलो मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद जा रहे होते हैं ना, बोले देखो वहाँ पे मिज़ोनो कहते कोई आ रहा कितनी स्पीड में कुछ चीज़ आ रही है, वो चीज़ स्पीड मारी है, दोनों डर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है वो नागी सेंपाई रहते हैं। फिर वो कहते हैं क्या ही इत्तेफाक है हम सब एक साथ। फिर वो सब घूम जाते हैं, इग्नोर मारते हैं, खाली ना मिज़ोनो उनको इग्नोर नहीं मारती। वो कहते क्या सारे लोग इग्नोर मार रहे कोई बात नहीं, वो देखो मेरे गैंग के बंदे। फिर वो उनको देख के फिर मिज़ोनो कहते क्या ही बात है, क्योंकि उनको उस मिज़ोनो को बॉडीगार्ड या समुराई सब गैंगस्टर पसंद रहते हैं। हमारा मेन वो बॉडीगार्ड दिखाता है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है नागी और इसके अंदर। फिर ना एक दूसरे के कपड़ा फाड़ी फड़ी करने लग जाते हैं। फिर दोनों वही बिल्ली जैसे लड़ाई कर रहे थे तू करके। फिर लड़ाई के बीच में वो मिज़ोनो शांत कराती है। फिर बाकी सब देख के कह रहे क्या मज़ा आ रहा है। उसके थर के दोस्त बोलते हैं जुनपे के। वो जुनपे कहते छोड़ो मैं लड़ाई छुड़वा रहा हूँ। मिज़ोनो गिर जाती है फिसल के मारे और ना जुनपे बचाने जाता है, वो भी गिर जाता है। फिर दोनों रुक जाते हैं। फिर उसका ना गलत ही जगह कुछ हो जाता है। फिर जुनपे देखते रह जाता है कि क्या ये फीलिंग वही है। फिर दोनों ऊपर आते हैं, फिर दोनों का टाँट फूट जाती है जुनपे की। फिर ना मिज़ोनो कहते क्या था वो क्या जुनपे ने। फिर हमारा जुनपे कहता है कि अब मैं खुशी से मर सकता हूँ, मेरा कोई अब कुछ मेरी रिग्रेट नहीं है। फिर तो सॉरी तुम मेरे को माफ़ करो। कनाको कहते कोई बात नहीं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, वो चले जाते उधर। फिर ना हमारी ना कोतोनो के देख रही होती है अपने चीज़ को। फिर बोलते कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा ना वो डॉक्टर के पास उधर, ठीक है। फिर हमारी कनाको देख के परेशान हो रही होती है और जुनपे जा रहा होता है कि अरे यार वो फीलिंग क्या थी, वो क्या चीज़ था, क्या रियल था, जो भी था मेरा मज़ा आ गया। फिर ना हमें आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। लड़की भागते भागते करे नहीं, एक लड़की अचानक से कहाँ से आ गई। जुनपे कहते खाली उस वो लड़की दूसरी होती है। वो लड़की कहते क्या तुम गधे, तुम इधर आ गए, मेरे को माफ़ करो। वो तो परेशान अजीब सी रहती है, पता चलता है वो बिल्ली की आवाज़ रहती है वो। फिर गुस्सा हो जाता है, कह रहे कि यार ऐसे वॉइस डबिंग मत करा करो, मेरे को पता समझ में नहीं आता, और लग जाती है। फिर वो बिल्ली बोलते कि मेरे को पता था तुम बिल्ली से नफरत करते हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ट्रिक। वैसे भी तो पूछती है कि क्या हुआ तुमको, जुनपे पूछता है। कह रहे कि ना मैं वो यूजलेस तामा ने मेरे को बताया। अगर क्या तामा, हाँ मैंने बताया, प्लीज़ मेरी मदद करो। बिल्ली बोलती है क्या मदद, वैसे भी मेरे को क्या मदद चाहिए तुमको। वो देख कोई आते नहीं। फिर हमें बॉडी गार्ड जाते हैं नागी सामा। फिर क्या होगा तुमको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आपको जिसको मानना बताओ। फिर ना उसकी बॉडीगार्ड बचा रहे होते हैं और ना वो अपना स्विमिंग सूट ठीक कर रही होती है। फिर वो कनाको कहते हैं हमारी गलती है। वो कनाको वैसे भी सोच रही होती है, कह रहे तुमने स्टार्ट करा था लड़ाई, जुनपे कहाँ गए, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, मैं जाके देखता हूँ ठीक है कि नहीं। फिर हमारी कनाको चले जाती है चेक करने के लिए। फिर वो पूछते हैं कि मिज़ोनो मैं भी आऊँ, कह रहे नहीं मैं अकेले जा सकती हूँ, तुम यहाँ पे रहो और ना सारे ना दिक्कत को देखो और सेंपाई की मदद करो। मिज़ोनो देख रही होती है और ना हमारी कनाको जा रही होती है वहाँ पे, पक्का वो कुछ कर रहा होगा, मैं उसको चेक करना पड़ेगा। वही सोचते सोचते जा रही होती है क्या ठीक गया या खो गया। फिर वो बिल्ली से बात कर रहा होता है कि तुमको पानी चाहिए, क्या चाहिए तुमको। फिर वो पूछती कनाको क्या हुआ तुमको।
फिर वो तुम क्या इससे बात करे, तुम्हारा नाक ठीक हो गया और ये बिल्ली क्या, ये बिल्ली शायद से खो गई और इसको जा नहीं पा रही, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। तुम बिल्ली से बातें कर रहे हो। कनाको पूछते क्या, मैं बिल्ली को हेट करता हूँ, मेरे को पता है, खाली बात नहीं कर सकता, मैं उसे बता नहीं सकता स्टाफ के बारे में। फिर वो बोलते छोड़ो, तुमको पता है बिल्ली का फील कर सकते, तुमने बताया था मेरे को कल्चर फेस्टिवल के दिन। वो कह रहा हाँ मैं बता सकता हूँ, मेरे पे हंसो मत, हंसने की जरूरत नहीं थी, बड़ी बात भी। और बिल्ली देख रही होती, कह रहे क्या मैं इसको बचाना चाहिए, तो एक सवाल पूछूं। फिर वो कनाक को ना वहाँ पे रहते हैं और ना उसकी मदद से इसको बाहर छोड़ देती है, या ठंडा यहाँ पे पहुँच गई कम से कम। बिल्ली निकल जाती, बोलते तुम्हारा शुक्रिया। फिर बोलते मेरा कंधा दर्द कर रहा है, तुम्हारा हो गया तो निकल जाओ, कुछ देख रहा था। फिर ना थोड़ा शर्मा जाता है। फिर कहते चलो तुमने मदद करी, तुम इतना अच्छे हो, मेरे को लगा भी नहीं था, वैसे भी क्या दिक्कत करे, कुछ नहीं तुम। वो पूछते कि ना मैं इधर देख ही रहा था और ये मेरे को बिल्ली मिलकर मैंने मदद कर दी, मेरे को लगा कि तुम बिल्ली से नफरत करते हो जुनपाई। कनाको बोलते कह हाँ मैं करता हूँ, खाली मदद भी करनी चाहिए। फिर वो बिल्ली बोलते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करो। फिर वो बोलते कि क्या तुम बता सकते हो बिल्ली कैसे फील कर सकती है। कह रहे नहीं ऐसी बातें नहीं है, बस ऐसे गैस करता हूँ। अच्छा तुम शर्मा रहे हो, इतनी शर्माने की बात नहीं है, इतना भी मत शर्माओ। और तुम ना बिल्ली जैसे प्यारे प्यारे प्रिंस, बिल्ली के राजा, फिर ऐसे कुछ कह रही होती है और हंस रही होती है। फिर चलो जुनपाई के साथ क्या अच्छा मज़ा आता है, कनाको कहते उसके साथ अकेले टाइम मतलब बिताते। तो फिर हमको जाना चाहिए, नहीं तो हमको ठंड लग जाएगी। फिर मिज़ोनो उनको ढूंढ रही होती है कहाँ गई वो दोनों। फिर उनको देखती है बातें करते हुए, बोलते ये रे। फिर दोनों को देख के ना फिर वो बोलते कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, शायद से ना कनाको का भी ना कुछ फीलिंग है उसके लिए, या फिर जुनपाई के पास फीलिंग है कनाको के लिए। फिर कहते हैं कि ना जुनपाई ना बिल्ली से बात करते हैं, ऐसी बात नहीं क्या तुम बिल्ली से बात कर रहे हो। फिर उनका दोस्ती के साथ कहते हैं हमारे पास ज़्यादा टाइम है, चलो खेलते हैं। जुनपाई कहते हैं चलो। फिर वो हमारी अकारी कहते हैं इतना मर्द इधर मत देख ठरकी। फिर वहाँ कतोना कहते हैं देख जितना चाहना देख लो। फिर वो हमारी कहते हैं तुम मेरे को भी देख सकते हो, नागी सेंपाई कहते हैं। उसका बॉडीगार्ड उनको डरा रहा होता है बंदूक लेके जुनपाई को। फिर अपने एंजॉय करना चाहिए हमको यहाँ पे। मिज़ोनो भी जा रही होती, बोलते हैं हाँ। और सारे लोग बहुत मज़े करते हैं, स्विमिंग पूल में अलग अलग गेम खेलते हैं, अलग अलग राइड्स लेते हैं और सारे मज़े कर रहे होते हैं। और अलग अलग डांस वांस फंक्शन जितने भी चीज़ रहते हैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ को मज़े ले रहे होते हैं। यहाँ पे कोई बिल्ली नहीं। आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया, खाली इसको ठंड लग रही होती थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ना बाहर थोड़ा बर्फ़ का मौसम था। और यहीं पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम का एक अलग दिन का, जहाँ पे हमारी कनाको जा रही होती है जुनपाई के घर पे, वहाँ पे कुछ सामान लेके वेजिटेबल सब, और ना बेल रिंग करती है। फिर बेल रिंग करके ये ना खड़े थे एक दो बार और करते जल्दी 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 कि खुल जाए। और फिर वो जुनपाई खोलता है दरवाज़ा, बोलते क्या हुआ। कह रहा हाँ। वो बोलते कनाको मैं तुम्हारे लिए प्रिंट आउट लाई हूँ इस चीज़ का। वो कह रहे तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने एग्ज़ाम के लिए वो जो हेल्पिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लाया, खाली तुम मेरे घर के अंदर क्यों आए। उसने वो जो हमारी कनाको कहते मैंने देखा कि ना तुम्हारे यहाँ पे मॉम और तुम्हारी बहन गई है, तो मेरे को लगा तुम भूखी हो तो खाना बना रहा हूँ, वैसे भी एग्ज़ाम कल है तो तुम जाके पढ़ाई कर सकते हो, मेरे को छोड़ दो, मेरे साथ क्यों आई हो। वैसे ऐसी बात कोई नहीं है, मैं तो बस बिज़ी हूँ, तब भी मैं तुम्हारी मदद करने की सोच रहा हूँ। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि वो सब ना लड़ाई कर रहे होते हैं कौन देने जाएगा उसके घर पे। क्योंकि ना फिर बोलते कि मैं जाती, तुम सब छोड़ो, कनाको छीन लेती, तब से बोलते कि तुम सबको फ्री नहीं है, तुम सब पढ़ाई करो, मैं जाके दे दूँगी। क्योंकि ना मेरी वजह से ना उसको सर्दी लगी थी, मैं और बिल्ली की मदद कर रही थी उनके साथ, इसलिए तुमको ना मेरी बधाई मतलब कि मेरा शुक्रिया करना चाहिए, मैं आया हूँ। और या तुम क्या चाहते थे कि तुम मेरे बदले मिज़ोनो आए। फिर वो सोचने लग जाता है मिज़ोनो के बारे में जुनपाई। फिर वो सोच के थोड़ा शर्मा जाता, ब्लश करने लगता है, नहीं इतना भी नहीं। फिर जो कनाको कहते पक्का यही बात है, खाली तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुमको भी ठंड लग जाएगी। फिर बोलते कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में जाओ और तुमको ब्लैंकेट तुम यहाँ पे लेट जाओ, ब्लैंकेट लेके आते तुम्हारे रूम से, और यहाँ पे चुपचाप लेटे रहो और कहीं मत जाना, समझे। फिर ये जुनपाई सुनता है, फिर उनके बाद ठीक है। फिर उसके रूम में जाते हैं, फिर ना उधर से लेके आती है ब्लैंकेट। फिर बोलते हैं कि जुनपाई ने बोला था ना इसका रूम में बहुत दिनों बाद आई हूँ, उसने कहा कि डॉल तुम मेरे रूम में अभी भी पड़ी है, मैंने उसे कहीं फेंका नहीं है। ये बात उसे ना कल्चर फेस्टिवल के दिन का याद आता है। फिर वो ना सोचते कि एक बार चेक करते हैं। फिर वो उसके ना रूम के अंदर चेक करने लग जाते, देखने लग जाते कहाँ पर रखा क्या। फिर ना वो थोड़ा अपना ना मुँह घुमाती है, फिर दाएँ बाएँ कि हाँ मिल जाए कहीं पर उसकी डॉल जो उसने बचपन में दी थी। तो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो ना जुनपाई सोच रहा होता है क्या यहाँ तुम्हारा कोई गेस्ट आया, जिन्हें आमासु पूछती है बिल्ली। फिर हमारी जो कनाको रहती हो जाती है। फिर ना हमारी जुनपाई का ना पसीना पसीना हो जाता है। फिर क्या हुआ, तुमको फीवर है, तुम कहाँ चले गए। फिर वहाँ बिल्ली, अरे कितनी क्यूट है, अरे कितने क्यूट, क्योंकि ना कनाको को भी बिल्ली बहुत पसंद रहती है। फिर वो बोलते उसको कुछ करो, अरे तुम यहाँ पे क्या, इसके पास कोई रिक्वेस्ट है नहीं, आमासु से बता रही हो तो इसकी मदद करो। जुनपाई का आपके पास कोई चारा भी नहीं रहता। फिर वो जुनपाई बोलता है मेरे को भूख लगी है, कुछ ले आओ। फिर वो कनाको कहती ठीक है मैं बना देती हूँ, वरना उसे गिरा देती है और एक छोटी बिल्ली दब जाती है। फिर उसे उठा लेते हैं कि अरे क्या हो गया तुमको, तुम भी यहाँ पे हो। फिर अरे तुम चले जाओ जल्दी, क्योंकि ना वो उसको हटाना चाहती थी। न्यामासु को तुम देखभाल कर लेगी, थैंक यू तुम्हारा। न्यामासु उसको देखने के लिए भोंदू को कनाको कहती है। तो कहते मैं जा रही हूँ किचन के अंदर, तो यहाँ पे लेटे रहो और कहीं मत जाना। फिर जुनपाई बाहर निकल आता है, कल अभी बाहर ठंडी हो अंदर रहो। कनाको बोलती है गुस्से में, चलो तुम बाहर मत जाना, गधे कहीं के ठंड लग जाएगी। और
फिर वो अपने ना वो निकालती है बैग में से एप्रन पहनने के लिए, फिर बोल सोचती है कि हाँ अब मैं लग रही हूँ यंग वाइफ जैसे। फिर ये ठीक है। फिर वो नियामों से कि तुम लेट हो, इतना देर क्यों लगा रही है तुमको, मैं ना चुपचाप निकल रहा हूँ, वैसे ही मैं बीमार हूँ तो जल्दी जल्दी काम पूरा करो, बताओ क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी, रिक्वेस्ट बताओ तुम्हारी मोटे बिल्ले। फिर मोटा बिल्ला बोलता क्या, कही ये बात है कल की, जो मैं ना खाता हूँ अपना फिर ब्रीफ मतलब वही चिकन मांस ये जो चीज़ रहती है वो खाने के लिए मेरे मिलता है, इतना एक्सपेंसिव फूड महंगा फूड देते तुमको, खाली ना इतना फैट हो जाता है, फैट के कारण ना क्या कहते हैं जल्दी वो होती है ना बीमारी। ये सुन के इसकी ना जो मालकिन रहते हैं वो डर जाते हैं, उसको ना हेल्दी फूड चीज़ खिलाते करे, वो गार्बेज खिला रही है मेरे को, ये खिला रही है, एक दिन में से कुछ ही दे रही है, ये बहुत गंदी है। ये फिर वो बिल्ली कहते हैं नॉर्मल बात है, वो पतली बिल्ली रहती है, खाली मेरे को डाइट पसंद नहीं है, खाली वो कर लो डाइट क्या हो गया, जिन पर बोलता है नहीं मेरे को नहीं, मेरे को ओनर बदलना, मेरे को यहाँ पर रहना नहीं है, ऐसी चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। वो बोलता सिर्फ डाइट कर लो। फिर ना कन्ना को कहते हैं स्टार्ट, तुम बाहर क्यों बैठो, तुम अंदर आओ, तुमको बोला था ना लेटने के लिए। फिर वो बोलता सॉरी सॉरी मेरे को माफ़ करो। फिर वो बोलते मेरे को क्यों डांट रहे जुन पर बार बार। फिर वो बोलते इधर आओ, आ करो, आ मुँह खोलो। फिर वो बोलता है नहीं मैं खुद से खा लूँगा पागल कहीं की। फिर वो बोलते हैं तुम शर्मा आ गए क्या। कन्ना को कहती है चलो अब तुम चुपचाप खा के लेट जाओ और रेस्ट करो। फिर बोलते क्या गर्म है, वो मोटा बिल्ला उसका खाने लग जाता है पूरा। वो देख मेरा खाना बंद करो और डाइट पे जाओ। वो कह रहा मैं नहीं करूँगा, क्या कर लोगे, डॉक्टर ने मेरे को कह रखा है मैं हेल्दी बंदा हूँ। कह रहा हेल्दी नहीं, तुम्हें शक्ल देख के लगती नहीं, कह रहे तुम्हारा ह्यूमन फूड खाने से तुम्हारा अच्छा नहीं रहेगा, तुमको वो बिल्ली का खाना खाना चाहिए। कह रहे मैं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊँ। फिर बोलते तुम यहाँ से निकल जाओ चुपचाप मेरे घर से। कह रहे मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को जो पसंद है मैं खाऊँगा, मेरे को मेरी आज़ादी पसंद है। फिर ये गुस्सा हो रहा होता है हद से ज़्यादा। वो कह रहे तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, तुमको पसंद नहीं है, तुम क्या कहना चाहते हो कचौड़े कहीं के बिल्ले मोटे, तुम वैसे भी तुम्हारे बारे में कोई ख्याल करता तुमको इसकी इज्जत करना चाहिए, तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा है सब, तुम समझते नहीं क्या गधे। फिर बिल्ली बोलते रोने लग जाता है, देखने लग जाता है। कन्ना को खाना बना रही होती है अभी भी। फिर ना वो थोड़ा सा उसका ना जो फीवर थोड़ा बढ़ने लग जाता है और ना फिर चक्कर सा आने लग जाता है उसको। कह रहे यार, फिर बोलता है कि मैंने बना लिया और ना बेहोश हो जाता है वहाँ पे। फिर कन्ना को उसे ना बिठाती है आराम से और ना एक जगह। फिर बोलते अरे यार मैं इससे पहले ही कहा था आराम करने के लिए, ये बार बार बाहर क्या कर रहा, तुम ठीक हो। खाली जुन पे का बुखार बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए ना वो थोड़ा बेहोश सा है, ठीक है, होश नहीं उसे सही से। फिर बोलता ये तो उसका सर बहुत गर्म है, फिर क्या करूँ। फिर उसको देख रही होती कन्ना को देखते देखते फिर वो सोच रही होती क्या करूँ मैं। फिर ना उसके मन में कुछ और ख्याल आता है। फिर वो ना उसे पकड़ती है, पकड़ने के बाद ना उसे ना किस करने की ट्राई करते, खाली ना रुक जाती है आधे में ही ट्राई करते। फिर कहते अरे यार तुम क्यों आई यहाँ पे, इसे सोच के इसे बुरा लगता है कि हाँ वो मेरे से कुछ नहीं करना चाहता, वो मिज़ोनो उससे पसंद है। फिर ना उसका ना पट्टी वट्टी करके और ब्लैंकेट उड़ा के ना वहाँ पे खाने के लिए रख देता है और वहाँ पे वो उनके नोट छोड़ देता है जिन पे उठता बोलता है कि ना उसमें लिखा था कि खाना खा लो, कल एग्ज़ाम है तो कल ठीक हो गया, स्कूल आ जाना। कन्ना को क्या वो चले गई होम इतनी जल्दी। फिर उसकी ना फिर न्योमासु कहती है कि तुमने अपना दिमाग बदल लिया, उसने दिमाग बदल लिया, मोटे बिल्ली ने तुम्हारी बात सुन के अब वो डाइट करेगा, अब अपने ना मालिक से कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हें थैंक यू बोला उसने। अरे अच्छा। फिर वो पढ़ता है, फिर कह रहे कि तुम अजीब हो, तुमको नहीं पता कौन तुमसे प्यार करता है और कौन नहीं, न्योमासु बता रही होती है। फिर हमारी कन्ना को जा रही होती है क्यों, मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, वो क्यों किया, वो ऐसे भी वो मिज़ोनो से प्यार करता था, मेरे से कुछ नहीं करता, काश। फिर यही सोच रही होती है। फिर वो वहाँ पे वो कहते कि काश मैं कुछ और उस समय उसके साथ रह पाती बचपन के जैसे। फिर यही सोच रही कि पागल कहीं का जुन पाई कितना गधा है। फिर वो सोचते सोचते फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है, फ़ोन चेक पे बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया जो उन पर मैसेज करता है तुम्हारे खाने के लिए और तुम्हारा देखभाल करने के लिए। फिर ये उसे पढ़ती है जो वो हमारी कन्ना को। पढ़ने के बाद वो खुश हो जाती है कि चलो इसने नोटिस तो करा गधे ने कुछ न कुछ। फिर हमारा रात हो जाती है, रात का सीन जो जुनपे के घर जहाँ पे वो जुनपे सो रहा होता है क्योंकि इसका अभी तक बुखार ठीक नहीं हो रहा था, आराम से सो रहा था। फिर यहाँ पे खाने का उसकी मम्मी कहती है कि जुनपे ने तो बनाया नहीं होगा, उसकी बहन कहती है यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे किचन भी इतना साफ़ है, पक्का कोई लड़की आई कतानो या फिर अकारी तो नहीं आई, ये पक्का कोई और अलग लड़की, क्योंकि मेरे को पता है मैं उसकी माँ हूँ, मेरे को पता है दूसरी लड़की है। वो बोलते हैं मम्मी कि आप कितनी ग्रेट हो, हमारा भाई कितने अलग लड़के के साथ घूम रहा है। हाँ वैसे भी मेरा सन बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ों में। फिर हमारी यहाँ से कहते हैं कि पागल ये फैमिली है। इसको अगले दिन का स्कूल का समय दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा आज उन पर आ रहा होता है कि हाँ। फिर वो पूछता है कि कन्ना को तुम, कह रहे हाँ मैं आ गया। फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और खड़े रहते, कह रहे तुम्हारे अगले पिछले दिन के लिए तुम्हारा। फिर जो हमारी कन्ना को बोलते कोई बात नहीं, इसमें भी कोई तो बड़ी बात है, वैसे भी तुम गधे कहीं के कैच, अब खुद से बुखार मत ले आना, ठंड मत आना और मेरी कॉपी मत करो। वैसे भी चलो मैंने तुम्हारी कॉपी आंसर कॉपी नहीं करी, मैंने तुमसे पढ़ा है। फिर आप मिज़ोनो आ जाते तुम दोनों ठीक हो गए जुन पाई।
फिर हमारी जुनपे कहता है हाँ ये बहुत अच्छी बात है। वो जुनपे खुश हो रहा था मिज़ोनो के आने पे। हमारी खाली कनाको उदास रहती है। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, सब रूम में चले जाओ। चलो चलो हमको जल्दी जाना चाहिए, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। जुनपे भी जा रहा होता है। जुनपे कहता है कनाको तुम भी चलो। करे मैं आ रही हूँ ना गधे, तुम जाओ यहाँ से। फिर वो हमारी कनाको कहते काश ये भी मेरे से प्यार करता, मेरे फीलिंग के बारे में समझता। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता।